Hello friends, I am speaking Avinash Srivastava from home classes. Today I will teach you the noun case part 7 English grammar and composition by Rain and Martin. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 8 द नाउन केस। Examine these sentences. John threw a stone. यानी जॉन एक पत्थर फेंका। The horse kicked the boy. घोड़े ने बच्चे को किक मारा। In sentence first, the noun John is the subject. जो जॉन है वो क्या है? सब्जेक्ट है। It is the answer to question who threw a stone. यानी पत्थर कौन फेंका, यानी पत्थर जॉन फेंका। जॉन थ्रू अ स्टोन। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज अ प्रेडिकेट। जो थ्रू अ स्टोन है वो क्या है? वो प्रेडिकेट है। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू, यानी जो प्रेडिकेट है वो थ्रू वर्ब के साथ है। थ्रू अ स्टोन ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। ओके। व्हाट डिड जॉन थ्रो, यानी जॉन क्या फेंका? अ स्टोन, एक पत्थर फेंका। स्टोन इज द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रू, यानी स्टोन क्या है? वो ऑब्जेक्ट है जिसे जॉन फेंका। द नाउन स्टोन इज देयर फॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो स्टोन है वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ और जॉन क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है और स्टोन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ओके। In sentence 2, the noun horse is the subject. It is the answer to the question who kicked the boy. यानी बॉय को, लड़के को किसने किक किया? द नाउन बॉय इज ऑब्जेक्ट। किसने किक किया? यानी हॉर्स ने। तो द नाउन बॉय इज क्या है? ऑब्जेक्ट। इट इज आंसर टू द क्वेश्चन whom डिड द हॉर्स किक, यानी घोड़े ने किसको किक किया? तो बॉय को किक किया। तो बॉय क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो गया। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। यानी जब कोई नाउन या प्रोनाउन वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर उसका यूज होता है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का वो सब्जेक्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ओके, यानी व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब वर्ब का सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ओके। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब वर्ब का वो ऑब्जेक्ट होगा, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, तो उसको हम अब क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नोट, टू फाइंड द नॉमिनेटिव का पता करने के लिए आप क्या करेंगे? पुट हु से आप क्वेश्चन करेंगे और व्हाट बिफोर द वर्ब, यानी वर्ब से पहले आप हु या व्हाट लगाकर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, टू फाइंड द एक्यूजेटिव टू पुट हुम और व्हाट, यानी एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस का पता करने के लिए आप whom या what से क्वेश्चन करेंगे बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट, तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज आल्सो सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस, यानी जो नाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है, अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन के जो बाद आएगा, इज सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस, तो उसे भी एक्यूजेटिव केस कहते हैं। ओके, एक्यूजेटिव मतलब ऑब्जेक्टिव केस। यानी जैसे एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द डेस्क, बुक कहाँ है? डेस्क पर है।
तो डेस्क ये क्या है, ये आपका एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, द नाउन डेस्क इज इन एक्यूजेटिव केस, जो डेस्क है वो क्या है, एक्यूजेटिव केस में है। गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन इन, यानी ये प्रीपोजिशन यहाँ ऑन के द्वारा ये गवर्न होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने विंडो को तोड़ दिया। तो विंडो क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और इसी को देखिए, द विंडो वाज ब्रोकन, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में विंडो का यूज़ हो गया है। ओके, द विंडो वाज ब्रोकन, तो विंडो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये द विंडो इसमें ऑब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इट विल बी सीन दैट नाउन्स इन इंग्लिश हैव द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड द एक्यूजेटिव, यानी नॉमिनेटिव यहाँ पे देखिए, जो द विंडो है ये ऑब्जेक्टिव केस में भी वही है और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में भी वही है। ओके, यानी पे यहाँ पे देखिए, द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, जो नॉमिनेटिव होता है वो जनरली वर्ब से पहले आता है। नॉमिनेटिव यानी जो सब्जेक्टिव केस है वो जनरली वर्ब से पहले आता है। एंड द एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब, और एक्यूजेटिव यानी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो वर्ब के बाद आता है। ओके, हेंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और बाय द सेंस, ये सेंस के द्वारा इसको भेद किया जा सकता है। आगे देखिए, कंपेयर। रमा गेव अ बॉल, यानी रमा गेव अ बॉल, एक बॉल दिया। रमा गेव हरी अ बॉल। ओके, तो आगे देखिए, इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज द नाउन बॉल इज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव, यानी यहाँ पे देखिए, इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस, प्रत्येक सेंटेंस में द नाउन जो बॉल है वो क्या है, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव, ये गेव का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे वाक्य में, वी आर टोल्ड दैट हरी वॉज द पर्सन टू हुम राम गेव अ बॉल, हरी वह व्यक्ति है जिसे राम वो बॉल दिया। ओके, द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो हरी है तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द ऑफ द वर्ब गेव, गेव का यानी गेव ये वर्ब है और हरी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और बाल क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और हरी यहाँ पे क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, द नाउन बॉल द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो बाल है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और हरी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट विल बी नोटिस्ड दैट द पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, वर्ब के ठीक बाद आपका इनडायरेक्ट का यूज किया गया है। एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट नोट देखिए, राम गेव हरी अ बॉल, राम गेव हरी अ बॉल, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, राम गेव अ बॉल टू हरी, जब आप हरी को बाद में करेंगे तो इसके पहले टू का यूज किया जाएगा। विल यू डू मी अ फेवर, ओके, मीन्स क्या आप मेरी मदद करेंगे। यहाँ पे विल यू डू अ फेवर टू मी, तो मी जब बाद में लिखा जाएगा तो इसके पहले टू का यूज होगा। आई बॉट रमा अ बॉल, तो इसको आप मैंने राम के लिए यानी एक बॉल खरीदा, तो आई बॉट अ बॉल फॉर राम हो जाएगा, यानी राम के लिए, तो यहाँ पे आप फॉर का यूज़ करेंगे, यानी राम के लिए एक बॉल खरीदा। फिच द बॉय अ बुक,
यानी लड़के को एक किताब लाओ, यानी लड़के के लिए एक किताब लाओ। तो फिच अ बुक फॉर द बॉय। ओके, फिच मीन्स होता है लाना, ब्रिंग। तो लड़के के लिए एक किताब लाओ। सी मेड रूथ अ न्यू ड्रेस। ओके, यानी वह रूथ के लिए एक नया ड्रेस बनाई। तो सी में इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी मेड अ न्यू ड्रेस फॉर रूथ, यानी वह रूथ के लिए एक नया ड्रेस बनाई। तो यहाँ पे जब रूथ के बाद में लिखेंगे तो फॉर, यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा, यानी उस रूथ के लिए, तो के लिए का सेंस यहाँ पे देगा। नेक्स्ट है गेट मी अ टैक्सी, यानी मुझे एक टैक्सी दिलवाओ। तो गेट अ टैक्सी फॉर मी, मेरे लिए एक टैक्सी दिलवाओ। ओके, वी सी दैट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब डिनोट्स द पर्सन टू whom समथिंग इज गिवन। यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए वी सी दैट, हम देखते हैं कि द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डिनोट्स द पर्सन, वो पर्सन को डिनोट करता है, टू whom यानी जिसे, समथिंग इज गिवन, जिसे कुछ दिया जा रहा है, आर फॉर whom समथिंग इज डन, या जिसके लिए कुछ हो रहा है। तो एग्जामिन द सेंटेंस, दिस इज राम्स अम्ब्रेला, यह राम का छाता है। राम्स अम्ब्रेला मीन्स द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम, ये राम से संबंधित है अम्ब्रेला। द फॉर्म ऑफ द नाउन राम इज चेंज्ड टू राम्स टू शो ओनरशिप और पोजीशन, यानी ये ओनरशिप यानी पोजीशन, उसका अधिकार दिखाने के लिए एपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। The noun Rams is therefore said to be in the possessive or genitive case। तो राम्स को हम क्या बोलेंगे, ये पजेसिव या इसी को जेनेटिव केस कहा जाता है। पजेसिव केस यानी जेनेटिव केस, जेनेटिव केस को ही हम पजेसिव केस बोलते हैं। ओके, हाँ आगे देखिए, द पजेसिव आंसर्स द क्वेश्चन हुज। पजेसिव का आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, हुज से, हुज अम्ब्रेला यानी राम्स अम्ब्रेला। तो राम्स से क्या हो जाएगा, ये जेनेटिव केस और पजेसिव केस। नेक्स्ट, द पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन, यानी ये हमेशा पोजेशन का अधिकार नहीं रखता है। इट इज यूज टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड एट्सेट्रा, यानी इसका भी ये डिनोट करता है, इसको भी। आप एग्जाम्पल देखें, शेक्सपियर्स प्लेज, यानी शेक्सपियर का प्ले, द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। ए मदर्स लव मीन्स द लव फेल्ट बाय अ मदर, प्रेम जो माता के द्वारा महसूस किया गया। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, यानी द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस मीन्स द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, घर जहाँ पे मिस्टर अग्रवाल रहते हैं। अशोक स्कूल मतलब क्या हुआ, द स्कूल वेयर अशोक गोज, यानी अशोक जहाँ पर जाता है वो स्कूल। ए चिल्ड्रेंस प्लेग्राउंड, यानी बच्चों का प्लेग्राउंड, अ प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रेन। अ वीक्स हॉलीडे, यानी अ हॉलीडे विच लास्ट्स अ वीक, यानी एक सप्ताह की छुट्टी। ओके, तो आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव केस, यानी पजेसिव केस को किस तरह से बनाया जाता है। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, यानी जब नाउन क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। द पजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द नाउन, जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट नाउन, तो उसके अंत में हम एपॉस्ट्रोफी यस लगा करके उसका पजेसिव केस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ बुक, यानी लड़के की किताब। द किंग्स क्राउन, राजा का क्राउन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द लेटर एस इज ओमिटेड इन ए फ्यू वर्ड्स। ओमिटेड मीन्स होता है छोड़ देना, यानी द लेटर जो एस होता है इज ओमिटेड, उसको छोड़ दिया जाता है। इन ए फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों के साथ एस को हटा देते हैं। वेयर टू मैनी हिसिंग साउंड्स,
फिर टू मेनी हिसिंग साउंड्स वुड कम टुगेदर, जहाँ पे साथ साथ वो हिसिंग साउंड्स आते हैं तो वहाँ से हम एस को ओमिटेड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। जैसे फॉर कॉन्सस सेक, यहाँ पे देखिए हिसिंग साउंड मीन्स यहाँ पे हुआ कॉन्सस सेक, तो कॉन्सस सेक यहाँ पे एस का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया है। ओके फ्रेंड्स, कॉन्सस सेक मतलब होता है विवेक के लिए यानी ज्ञान के लिए। फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस सेक तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी के बाद हम एस नहीं यूज़ करेंगे। फॉर गुडनेस सेक यानी भगवान के लिए। फॉर जस्टिस सेक, यहाँ पे जस्टिस देखिए इसके बाद एस का यूज़ नहीं किया गया है यानी न्याय के लिए। फॉर जीसस सेक, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ ऊपर एपोस्ट्रॉफी का मार्क है। ओके फ्रेंड्स, तो यीशु के लिए मोसेस लॉज, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी सिर्फ ऊपर उसका मार्क है। ओके, आगे देखते हैं। When the noun is plural, जब नाउन क्या होता है वो प्लूरल होता है एंड एंड्स इन एस और उसके अंत में एस होता है। द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रॉफी, यानी जब उसके अंत में अगर नाउन प्लूरल रहेगा उसके अंत में यस रहेगा तो सिर्फ हम उसके लास्ट में पॉजेसिव केस बनाने के लिए सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ स्कूल, अब यहाँ पे देखिए बॉयज़ क्या है, ये प्लूरल है तो इसके बाद सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे, एस नहीं लिखेंगे दोबारा। ओके, तो बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल, बिकॉज यहाँ पे जो नाउन है वो ऑलरेडी वो प्लूरल है, सो वी कैन नॉट यूज़ एपोस्ट्रॉफी एस, ओनली एपोस्ट्रॉफी मार्क। नेक्स्ट, when the noun is plural but does not end in s, जब नाउन प्लूरल हो और उसके अंत में s का यूज़ न हो, the possessive sign is formed by adding s। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे मेंस क्लब, ओके, यानी यहाँ पे मेन क्या है, ये प्लूरल है और इसके अंत में s का यूज़ नहीं किया गया है, तब हम एपोस्ट्रॉफी बनाने के लिए इसमें s का यूज़ करेंगे। चिल्ड्रंस बुक, तो बच्चों की किताब, तो यहाँ की के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे वीमेंस हॉस्पिटल, तो इस तरीके से जब प्लूरल हो और उसके अंत में एस न हो तो आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ उसमें करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ नाउन आर अ टाइटल कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल वर्ड्स, जब कई वर्ड के हो नाउन, यानी व्हेन अ नाउन आर अ टाइटल, कोई टाइटल जो हो, नाउन हो या टाइटल हो, कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल वर्ड्स, कई वर्ड उसमें हो, द पॉजेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड, तब हम उसमें जो पॉजेसिव केस लगाएंगे वो लास्ट में लगाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑफ भूटान, यहाँ पे कई शब्द को मिलाकर, कई वर्ड को मिलाकर के यहाँ पे यहाँ पे बना हुआ है सब्जेक्ट, तो द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, तो अंत में हम यहाँ पे लास्ट वाले में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। ओके, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट यानी भूटान के किंग का विजिट है, तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच, यानी मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्पीच, तो यहाँ पे हम लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, जब दो नाउन वो अपोजिशन में हो, द पॉजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, तो हम बाद वाले नाउन पे वहाँ पॉजेसिव केस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, यानी टैगोर यानी जो पोएट है उनका घर है, तो यहाँ पे हम लास्ट वाले यहाँ पोएट्स के ऊपर यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल, ऑल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड
जब दो नाउन वो एक दूसरे से वो कनेक्टेड हों, द पजेसिव इज पुट टू द लेटर। यानी कि यहाँ पे देखिए, आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, यानी कोई भी चीज़ है जो जब दोनों से वो संबंधित रहेगा, दोनों से जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम बाद वाले के ऊपर हम वो पॉजिटिव केस का यूज़ करेंगे। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, यानी जो बेकरी है, जो बिस्किट की फैक्ट्री है, वो करीम का भी है और सलीम का भी है, यानी दोनों का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों से ये देखिए रिलेटेड है, ये बेकरी जो है ये सलीम करीम से भी है और सलीम से रिलेटेड है, तो जब किसी भी वस्तु पर दोनों का अधिकार होगा तो हम बाद वाले के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। लेकिन जब वही दो अलग अलग रहेगा, ठीक है, दोनों का अलग अलग होगा, तो हम दोनों के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। आप एग्जांपल देखिए, जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, यानी जो बेकरी है वो करीम की भी है और सलीम की भी है, ठीक, दोनों का अधिकार है, तो हम बाद वाले के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ओके, आगे देखिए, विलियम एंड मेरीज रेन, यानी विलियम और मेरी का शासन। तो यानी विलियम और मेरी का दोनों, ये दोनों कनेक्टेड हैं, मिले हुए हैं, तो यहाँ पे बाद वाले के ऊपर हम यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। यानी किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर जब दोनों का अधिकार रहेगा तो हम बाद वाले के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। लेकिन जब वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, तो हम दोनों के ऊपर फिर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ईच ऑफ टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन, यानी जब वो अलग अलग हो जाएगा कोई भी चीज़, ठीक, हाँ, मस्ट टेक द पॉजिटिव साइन। ओके, यानी तब हम दोनों के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। जब वो अलग अलग रहेगा कोई भी चीज़, तो हम दोनों के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। लेकिन जब कोई एक वस्तु है उस पर दो लोगों का अधिकार है, तब हम बाद वाले के ऊपर, बाद वाला जो नाम रहेगा उसी के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, राजा राव एंड आर के नारायण्स नावल, यहाँ पे देखिए दोनों के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है, यानी कि राजा राव का नावल अलग हो गया और आर के नारायण का नावल अलग हो गया, तो इसलिए यहाँ पे दोनों के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गोल्ड स्मिथ्स एंड काउपर्स पोयम, यानी गोल्ड स्मिथ का और काउपर की कविताएं, तो दोनों ये अलग अलग हो गए, तो इसलिए हम एपॉस्ट्रोफी का यूज़ वो दोनों के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर कोई भी वस्तु है, यहाँ पे देखिए जैसे बेकरी है, तो बेकरी जो है ये दोनों का अधिकार है इसके ऊपर, करीम का भी और सलीम का भी, तो यहाँ पे हम बाद वाले के ऊपर पर ही जो है एपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस का। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, यूज ऑफ द पॉजिटिव केस। द पॉजिटिव केस इज नाउ यूज्ड चिफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं, मुख्य रूप से उसके ऊपर हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। एज द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, यानी गवर्नर का बॉडीगार्ड, द लायंस मेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सो वी मस्ट से द लेग ऑफ द टेबल। ओके, द लेग ऑफ द टेबल, नॉट द टेबल्स लेग। यहाँ पे हम टेबल्स लेग नहीं कहेंगे, बिकॉज ये क्या है, आपका लाइफलेस, निर्जीव थिंग है, लाइफलेस है। ओके, तो टेबल्स लेग, इस पे हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे, द लेग ऑफ द टेबल, ये आपका राइट होगा।
सेकेंड एग्जाम्पल, द कवर ऑफ द बुक, नॉट द बुक्स कवर, द बुक्स कवर हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, द कवर ऑफ द बुक। द रूफ ऑफ द हाउस, नॉट द हाउसेज रूफ, इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, बट द पजेसिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एज, पर्सोनिफाइड मीन्स मानवीकरण, यानी जब हम निर्जीव को सजीव मान लेते हैं तो हम उसके ऊपर एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, बट द पजेसिव इज यूज्ड, यानी पजेसिव का हम यूज कब करेंगे, विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड, यानी जब निर्जीव वस्तु को हम सजीव मान लेंगे तब हम उसके ऊपर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एज जैसे देखिए, इंडियाज हीरोज, भारत का हीरो, तो यानी कि ये भारत क्या है, निर्जीव है, इसको हम सजीव मान लिए। नेचर्स लॉ, यानी प्रकृति का कानून, तो प्रकृति वो निर्जीव है, इसको सजीव मान लिया गया, यानी प्रकृति की कानून। ओके, तो यहाँ पे हम इसको फिर एपॉस्ट्रोफी यस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्चून्स फेवरेट, ओके, यानी भाग्य का प्रिय, तो फॉर्चून्स फेवरेट, यहाँ पे हम इसको भाग्य को हम सजीव मान लिए। नेक्स्ट है, एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाजा, तो हम इसे मृत्यु को, निर्जीव को वो सजीव मान लिए। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। द पजेसिव इज आल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट, यानी कि हम पजेसिव का यूज़ वहाँ भी करते हैं जब समय हो, कोई टाइम हो, स्पेस हो या वेट हो। ठीक है, यानी समय, स्पेस, स्थान और वेट, भार के लिए हम एपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, एपॉस्ट्रोफी यस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ए डेज मार्च, यानी एक दिन का मार्च जो परेड होता है, ए डेज मार्च। अ वीक्स हॉलीडे, इन ए ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो, ये सब फ्रेज हैं। अ फूड्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट, यानी ए स्टोन थ्रो, ए फूड्स लेंथ, एक फुट जो है वो लेंथ है, ए पाउंड्स, एक पाउंड क्या है, वो वेट है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा, यानी जब टाइम, स्पेस और वेट दिया गया हो तो हम उसके लिए हम एपॉस्ट्रोफी यस का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, द फॉलोइंग फ्रेजेज आर आल्सो इन कॉमन यूज़, जो निम्नलिखित जो फ्रेज दिया गया है इसके लिए हम इसमें यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो एट हिज फिंगर्स एंड्स, तो ये जो है इसमें हम जो फ्रेज है इसमें एपॉस्ट्रोफी यस का यूज़ किया गया है। फॉर मर्सीज सेक, तो यहाँ भी किया गया है। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, इसमें भी देखिए यूज़ किया गया है। एट हिज विट्स एंड, ये सब फ्रेज हैं, तो विट्स में देखिए एपॉस्ट्रोफी यस का यूज़ किया गया है। ए बोट्स क्रू, तो यहाँ भी यूज़ हुआ है। ओके, तो निश्चित फ्रेज हैं, इसके ऊपर भी एपॉस्ट्रोफी यस का यूज़ किया गया है। द पजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम or of a noun denoting a trade, profession or relationship may be used to denote a building or place of business। यानी कि देखिए, द पजेसिव ऑफ ए प्रॉपर नेम, यानी कोई जो प्रॉपर नेम हो, प्रॉपर नेम का जो अधिकार हो, पोजीशन हो, ऑफ अ नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड, कोई व्यापार हो, प्रोफेशन हो, व्यवसाय हो, और रिलेशनशिप में बी यूज टू डिनोट ए बिल्डिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे चर्च है, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स,
मान लीजिए इस तरीके से सेंटेंस लिख दिया गया, शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके, यानी कि बेकर्स मतलब क्या हुआ, बेकर्स शॉप, ठीक, यानी वो बेकरी के शॉप पर वो गई है। टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, अंकल्स मतलब क्या हुआ, अंकल्स हाउस, ओके। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स, यानी सेंट पॉल्स चर्च, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसका सेंस ये हुआ। यहाँ पर ये जो स्टार बनाया गया था पर्सोनिफाइड के लिए, व्हेन एन इनएनिमेट थिंग हैज़ ascribed to it the attribute to a person it is said to be personified। वही है, जो निर्जीव को जब हम सजीव मान लेते हैं तो वो होता है पर्सोनिफाइड। आगे देखते हैं, आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजिन अटेंड्स सेंट जेवियर्स। तो सेंट जेवियर्स यानी सेंट जेवियर स्कूल। तो आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल, यानी मैंने टाउन हाई स्कूल को अटेंड किया, लेकिन मेरा जो कजिन है वो सेंट जेवियर स्कूल को अटेंड किया। तो सेंट जेवियर्स यहाँ पे इस तरीके से, यानी सेंट जेवियर्स स्कूल को अटेंड किया। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स, यानी वो सेंट जोसेफ स्कूल में वह पढ़ा था। आगे देखिए, व्हेन यू आर इन डाउट वेदर टू यूज अ नाउन in the possessive case or with the preposition of, remember that as a general rule, मतलब ये हुआ कि आप ये शंका में रहते हैं कि कहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करें और कहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज़ करें। तो आप इस तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं। एज ए जनरल रूल द पॉजेसिव केस इज यूज टू डिनोट पोजीशन और ओनरशिप, यानी पॉजेसिव केस वो ओनरशिप को दिखाता है। दस इट इज बेटर टू से द डिफीट ऑफ द एनिमी देन द एनिमीज डिफीट, यानी एनिमीज डिफीट के अपेक्षा आप इसको कहेंगे द डिफीट ऑफ द एनिमी, ओके फ्रेंड्स। Even though no doubt as to the meaning would arise. Sometimes, however, a noun is possessive case has a different meaning from a noun used with the preposition of. कभी कभी क्या होता है कि जो of का मीनिंग होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ओके, यानी एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज जो होता है और ऑफ का जो मीनिंग होता है कभी कभी वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया गया है, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, ओके, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मीन्स अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, यानी एक रिसेप्शन जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली में वो किया जा रहा है, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। दूसरा है द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, मतलब क्या हुआ, मीन्स यहाँ पे द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली, यानी कि इसका मतलब ये हुआ दूसरे वाले का, द मैनर इन विच जिसमें पीपल वेलकम्ड यानी लोग प्रधानमंत्री का वो स्वागत किए, व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली जब वो दिल्ली में प्रवेश किए। तो पहले वाले का मीनिंग देखिए वो डिफरेंट है, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मीन्स अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, यानी मान लीजिए कोई अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो इंडिया में आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री उनका वो स्वागत किए, तो द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली यानी प्राइम मिनिस्टर का ये रिसेप्शन वो कर रहे हैं। और दूसरे में क्या है, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मीन्स इसमें द मैनर इन विच पीपल वेलकम्ड हिम यानी लोग उनका वो स्वागत कर रहे हैं, व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली जब वो दिल्ली में प्रवेश किए, मीन्स हाँ। द फ्रेज दूसरा देखिए, द लव ऑफ अ फादर मे मीन आइदर ए फादर्स लव ऑफ हिज चिल्ड्रेन, यानी इसका मतलब हुआ या तो एक
पिता का प्यार अपने बेटे के प्रति, अ फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड, और अ चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर। ओके, एक बेटे का प्यार अपने पिता के प्रति। तो आगे देखिए, नाउन्स इन अपोजिशन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। यानी जो रामा है, एपोजिशन क्या होता है? एपोजिशन मीन्स होता है नियर, यानी सब्जेक्ट के पास में जो लिखा रहता है, एपोजिशन यानी सब्जेक्ट के बारे में वो बताया जाता है। एपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग नियर, यानी रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। रामा जो हमारा जो कैप्टन है वो 50 रन्स बनाया। तो आवर कैप्टन यहाँ पे वो रामा के लिए है, तो इसलिए आवर कैप्टन ये क्या है? ये एपोजिशन, इसको केस इन एपोजिशन कहेंगे। ओके, जैसे कहा जाए मिस्टर नरेंद्र मोदी, फिर कामा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद कामा लगेगा इज अ गुड ओरेटर, एक अच्छे वक्ता है। तो जो आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो क्या हो जाएगा? वो आपका केस इन एपोजिशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे आप एग्जांपल देखिए, इसको समझें। वी सी दैट रामा एंड आवर कैप्टन आर वन, यानी जो रामा है वही क्या है? वो अपना कैप्टन है, ये एक ही है, वो राम के लिए ही आया है, रामा के लिए ही आया है। एंड द सेम पर्सन के लिए आया है। The noun captain follows the noun Rama simply to explain which Rama is referred to, यानी वो रामा के लिए ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। When one noun follows another to describe it, जब एक नाउन वो दूसरे के लिए वो क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये आवर कैप्टन किसके लिए डिस्क्राइब कर रहा है? वो रामा के लिए कर रहा है। The noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes before it, यानी जो आवर कैप्टन है वो इसका क्या है? ये केस इन एपोजिशन इसको कहा जाएगा। एपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग नियर, यानी पास में रखना, यानी उस सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए यही है आपका केस इन एपोजिशन। एपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर। A noun in apposition is in the same case as the noun which is explains, यानी जो नाउन इसकी ये क्या कर वो व्याख्या कर रहा है, तो सेम वो क्या हो गया? वो केस इन एपोजिशन हो गया। यानी आवर कैप्टन वो राम का ही वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो आवर कैप्टन आपका केस इन एपोजिशन हो जाएगा। इन द एबव सेंटेंस द नाउन कैप्टन इज इन एपोजिशन, जो कैप्टन है वो क्या है? वो एपोजिशन में है, पास में रखा गया है टू द नाउन रामा, एंड इज इन द नॉमिनेटिव केस, और वो क्या है? वो नॉमिनेटिव केस में है, बिकॉज रामा इज इन द नॉमिनेटिव केस, यानी रामा भी जो है वो नॉमिनेटिव केस है, इसलिए जो उसका एपोजिशन होगा वो भी उसी केस में रहेगा, यानी नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा। फर्दर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखें। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, यानी कबीर को ही क्या 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 कहा जा रहा है? द ग्रेट रिफॉर्मर, यानी वो महान वो सुधारक है। वाज ए वीवर, वो क्या है? वो बुनकर है, वीवर। ठीक है, यानी कबीर को ही द ग्रेट रिफॉर्मर कहा जा रहा है, तो ग्रेट रिफॉर्मर इसी को हम केस इन एपोजिशन कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर, यानी जो अंकल है वही क्या है? वही डॉक्टर है वो, तो द डॉक्टर क्या हो जाएगा? ये केस इन एपोजिशन हो जाएगा। नंबर 3 है, हैव यू सीन गांगुली, क्या आपने गांगुली को देखा है? द आर्टिस्ट्स ड्राइंग, तो गांगुली को ही क्या कहा जा रहा है? द आर्टिस्ट्स ड्राइंग्स। ओके, यानी इन सेंटेंस फर्स्ट द नाउन इन एपोजिशन इज इन द नॉमिनेटिव केस, यानी ये जो है कबीर क्या है? ये द ग्रेट रिफॉर्मर, ये नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में है, यानी वर्ब के देखिए पहले आया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉमिनेटिव केस में है। और सेकंड क्या है? यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर, तो ये जो इन सेकेंड इन सेंटेंस सेकेंड द नाउन इज
द नाउन इन ए पोजिशन इज इन द एक्यूजेटिव केस, यानी ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव केस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। यानी इसमें जो द डॉक्टर है वो ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। एंड थर्ड, इन सेंटेंस 3 द नाउन इन ए पोजिशन इज इन द जेनेटिव केस, यानी पॉजेसिव केस में यहाँ पर इसका यूज किया गया है। हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग, इसको पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस कहा जाता है, में इसको यूज किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से केस का चैप्टर ये फिनिश होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।